बड़ी खबर जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए की कार्रवाई के चलते जयपुर में नेट बंदी। जयपुर उत्तर के तमाम थाना क्षेत्रों में इंटरनेट बंद। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर विशेष नजर। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए की कार्रवाई के चलते जयपुर में नेट बंदी। जयपुर उत्तर के तमाम थाना क्षेत्रों में इंटरनेट बंद। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर रहेगी विशेष नजर। और वही राजधानी जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। कानून और शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैला करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। जयपुर संभागीय आयुक्त वी सरवण कुमार ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार रविवार रात 12 से सोमवार रात 12 बजे तक कई इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आदेश के तहत केवल मोबाइल डेटा सेवाएं ही नहीं बल्कि SMS और इंटरनेट आधारित मैसेजिंग सेवाएं भी बंद रहेंगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। राजधानी जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आज जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई चल रही है और आज रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाओं को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अभी का क्या कुछ अपडेट है? कहां पर ये कार्रवाई की जा रही है जेडीए की तरफ से? देखिए श्वेता, हम कह सकते हैं कि जयपुर की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ जयपुर में नंदपुरी इलाके में यहाँ पर इसको अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको जमींदोज किया जा रहा है। साथ साथ में इसके अलावा यहाँ पर एक मजार है, एक मंदिर है और एक यहाँ पर सत्संग हॉल है। कुल 5 यहाँ पर धार्मिक स्थल है जिनको यहाँ पर हटाया जा रहा है, जमींदोज यहाँ पर किया जा रहा है। और काफी यहाँ पर तगड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने कभी इस तरह की कार्रवाई यहाँ जयपुर राजधानी में पहले कभी नहीं देखी। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है जब पूरी सड़क को यहाँ पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। और न सिर्फ आम लोगों को बल्कि जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं श्वेता, यहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए जेसीबी जा रही है, जो यहाँ पर डंपर जा रहे हैं, या फिर यहाँ पर खाने पीने का सामान जो लोग लगे हुए हैं पुलिसकर्मी उनके लिए जा रहा है, या फिर जो पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं उनको भी अधिकारियों की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है कि इस कार्रवाई का जो वीडियो है वो कोई नहीं बनाएगा। और साथ साथ में जो कार्रवाई में लोग लगे हुए हैं उनके मोबाइल्स जो हैं वो पहले ही प्रशासन ने और पुलिस ने अपने पास में रखवा लिए हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ी बात है कि इस कार्रवाई की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया में नहीं आए, इसकी भी यहाँ पर प्रशासन ने और पुलिस ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम पूरी तरीके से कर दिए हैं। आसपास की जो तमाम दुकानें हैं उनको यहाँ पर बंद करवा दिया गया है। कोई दुकान यहाँ पर नहीं खुली श्वेता। और इसके अलावा जो आसपास की इमारतें हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, जो अपार्टमेंट्स है, उनकी छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात है और जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहां पर छतों पर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि कोई इस कार्रवाई का वीडियो नहीं बनाएगा। फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में, अगर हम संख्या बल की बात करें श्वेता, तो यहाँ करीब 12 जो कंपनियां हैं वो RSC की हैं। इसके अलावा यहाँ पर भरतपुर, कोटा समेत जो अन्य जिले हैं वहां से भी जो पुलिस का जाब्ता है, अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 1000 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं।
पूरा जो ये इलाका है इसको पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। और आम आदमी तो यहाँ पर दूर की बात है श्वेता, यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है उनकी भी एंट्री जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है वहां नहीं है। उससे पहले ही बैरिकेडिंग करके यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि जो कार्रवाई है मस्जिद को जमींदोज करने की वो यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, क्योंकि ये जो सड़क है ये सड़क नंदपुरी से और जगतपुरा की ओर जाती है। इस सड़क की फिलहाल जो चौड़ाई है वो 30 फीट है और इसको 80 फीट करने की बात यहाँ पर चल रही है। और ये जो इमारतें हैं, ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये इस रोड के बीच में आ रहे थे, इसीलिए सीमा क्षेत्र में आ रहे थे, इसीलिए इनको तोड़ा जाना है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी अतिक्रमण थे जिनको तोड़ दिया गया था। और जेडीए का ये कहना है कि इन धार्मिक स्थलों को अपने आप से ही हटाने के और तोड़ने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने इस कार्रवाई को नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ पर जेडीए इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। फिलहाल इस मामले में राजनीति भी हो रही है श्वेता। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक हैं रफीक खान, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ से हाईवे नहीं गुजरेगा। धार्मिक जो स्थल होते हैं वो लोगों की भावना के अनुसार और नियम अनुसार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर क्यों की जा रही है? तो यहाँ किसी तरह की यहाँ पर अनहोनी ना हो, लोगों के बीच में मनमुटाव ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। किसी तरह का ऐसा वीडियो लीक नहीं हो जाए जिससे कि किसी धर्म विशेष की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो हाथ हो जाए और उसके चलते कोई माहौल खराब हो जाए। इसीलिए मस्जिद को तोड़ने का वीडियो बनाने से साफ साफ मना कर दिया गया है। मीडिया की एंट्री नहीं की जा रही है। न सिर्फ ये इलाका जहां पर कार्रवाई की जा रही है नंदपुरी में मालवीय नगर इलाके में, बल्कि इसके अलावा शहर का जो चार दीवारी इलाका है वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है ताकि माहौल यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उससे जयपुर में कहीं पर भी कोई असर ना हो। जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है या फिर जो दूसरे क्षेत्र है जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस के जाब्ता को तैनात किया गया है। फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर चल रही है लेकिन तस्वीरें नहीं आ पा रही है क्योंकि मीडिया को यहाँ पर रोका गया है। और जब पूरे तरीके से इसको जमींदोज किया जाएगा तब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी जहां पर मौजूद हैं वहां से ऊपर का जब जो हिस्सा है जब वो ढहाया जाएगा उसकी तस्वीरें जरूर इसमें सामने आ सकती है। लेकिन जो अभी नीचे की मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर नहीं आ पा रही है। लेकिन कार्रवाई जो है वो जेडीए की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल यहाँ अगर हम बात करें तो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है श्वेता। सुदर्शन, यहाँ पर मालवीय नगर स्थित नंदपुरी क्षेत्र में सड़क चौड़ाईकरण को लेकर के ये पूरी कार्यवाही है। ऐसे में मंदिर, आप बोल रहे हैं कि मंदिर भी है, मजार भी है, मस्जिद है, इन पर भी कार्यवाही की जा रही है। तो सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ वहां पर आपको नजर आ रही है व्यवस्थाएं, और साथ ही कोई अप्रिय घटना अभी तक वहां पर कुछ देखने को मिली है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर श्वेता इतनी माकूल है कि किसी भी तरह की यहाँ पर अनहोनी की आशंका जो है वो नहीं लग रही है, क्योंकि बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है और बैरिकेड के आगे जो आमजन है, जो वाहन है, उनका प्रवेश पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैरिकेड के यही पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो जहाँ कार्रवाई चल रही है उससे काफी पहले ही ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसलिए वहां आगे कोई नहीं जा सकता। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आरएसी की कंपनियां मांगी गई है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसके यहाँ पर निर्देश दिए थे, उनके निर्देश पर आरएसी की कंपनियां तैनात की गई है। साथ साथ में कोटा, भरतपुर और अन्य जो जिले हैं वहां से भी पुलिस, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जवान पहुंचे हैं। कोटा से, जयपुर से आरएसी की 12 कंपनियां यहाँ पर पहुंची है। उसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट के 1000 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो हम कह सकते हैं कि जो इमारतें, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी श्वेता, आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, मकान है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिससे कि लोग इकट्ठा ना हो पाए, कोई भीड़भाड़ ना हो। और सबसे बड़ी बात कि कोई इस कार्रवाई की तस्वीर और वीडियो नहीं ले पाए, ऐसी व्यवस्था राजधानी जयपुर में
पहली बार देखने को मिल रही है श्वेता। जी सुदर्शन, देखिए ये कार्रवाई बेहद यहाँ पर सख्त पहरा दिए हुए हैं और साथ ही इंटरनेट बंदी भी की गई है। वहां पर जेडीए के कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं? जी देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो कार्रवाई में लगे हुए हैं। वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन इसलिए साफ तौर पर तो नहीं कह सकते कि कौन मौजूद है और कौन नहीं है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा रहा है जो अब तक की यहाँ पर अंजाम दी जा रही है, इसीलिए जाहिर तौर पर जो तमाम जो आला अधिकारी हैं जेडीए के, वो यहाँ पर जरूर से मौजूद होंगे। और ये भी आपने एक बड़ी अहम महत्वपूर्ण बात कही है, बिल्कुल ठीक कही है कि रात को 12 बजे से ही जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो जयपुर में यहाँ पर बंद कर दी गई है। जयपुर के जो ये ईस्ट का इलाका है यहाँ, और साथ साथ में जयपुर उत्तर में जो दोनों जिले हैं जयपुर के, जयपुर नॉर्थ और जयपुर ईस्ट, वहां पर रात 12 बजे से ही इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई है। इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और आज रात को 12 बजे तक ये जो इंटरनेट सेवाएं हैं ये बंद की गई है। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जयपुर के कई इलाकों में नेट बंदी है। आज राजधानी जयपुर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। कानून और शांति व्यवस्था को बनाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें फैलाकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक कई इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए सोमवार को अभियान चलाया जा रहा है। और यहां प्रशासन के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं, भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सकते हैं, जिसके लिए कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत केवल मोबाइल डेटा सेवाएं ही नहीं बल्कि SMS और इंटरनेट आधारित मैसेजिंग सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। हालांकि आवश्यक सरकारी और इमरजेंसी सेवाओं को नियमानुसार छूट दी जा सकती है। जयपुर के कई इलाकों में 24 घंटे बंद रहेगा इंटरनेट। जेडीए कर रहा है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। राजधानी जयपुर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रूप से लगाई रोक। कानून और शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है प्रतिबंध। और ये जेडीए की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान। सड़क सीमा में आए निर्माणों को हटाया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद और मजार पर भी चल रहा है बुलडोजर। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद।
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। प्रशासन ने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल किया तैनात। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए साइबर टीमों को भी किया गया सक्रिय। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।